हो गया होगा। अगर कोई कहीं पूछ ले तो कौन बता सकता है? हमेशा किताब तो लिए नहीं रहोगे, काफी तो नोट बना के रखे नहीं रहोगे। जब यहाँ याद रहेगा तभी रहेगा। ये जितना मैंने बताया है ये मस्ट है, बहुत जरूरी है। यही जब डेवलप कर जाएगा तो आप डेवलप कर जाओगे, तब आप उन्नत वाला बन जाओगे। उन्नति आपकी तब होगी जब इतनी चीजें आपके पास रहेंगी। कोई बहुत पढ़ लिया और पीएचडी कर लिया, उसके जेब में एक पैसा नहीं है, बताओ उसको कोई पूछेगा? बड़ा विद्वान है, कोई पूछेगा? किसी पास टाइम है तुम्हारी विद्वता सुनने की? अगर आपके पास धन संपत्ति है तो आप विद्वता भी साथ देगी, और आपकी धन संपत्ति है वो जो चाहोगे खरीदोगे, जो चाहोगे रखोगे, जिन किताबों को चाहोगे वो पढ़ोगे। तो जब धन संपत्ति आपके पास रहेगी, आपका जेब भरा रहेगा पैसे से, आपका अकाउंट भरा रहेगा, तो जो किताब चाहोगे किताब पढ़ोगे, और उनको पढ़ोगे तो और ज्ञानी बनोगे। और जितने बड़े लोग हैं ये सब किताब पढ़ते हैं, तो किताब खरीदने के लिए आपके पास पैसा कहां से आएगा? इलान मस्क ने जिस किताब को पढ़ा है शुरू में, उसकी कीमत याद तो नहीं हमें, लेकिन 2, 2.5, 3 हजार रुपये कम है। तो जब पैसा रहेगा तभी तो। पैसा नहीं है तो कैसे खरीदोगे? अनेक बातें हैं क्यों इतना जरूरी। तो हम एक दूसरे से सब जुड़े हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए। आप एजुकेशन तभी ले पाओगे जब आपके पास पैसे हैं, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, जहां चाहते हो वहां नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है ना। तो हमको उस पर फोकस करना है, और इन चीजों को हम प्राप्त कैसे करेंगे उसके लिए आज हम आपको लिखते हैं, और बहुत ध्यान से आप लिखते रहिए। और लापरवाही करिएगा तो जीवन भर लापरवाही होगी, और आप जीवन भर एक औसत आदमी की तरह से जिंदा रहोगे। न आपका कोई सम्मान रहेगा, न आपकी मान मर्यादा रहेगी, न जो आप चाहते हैं वो हो पाएगा, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कैसे प्राप्त करेंगे इसका हम आपको टिप्स बताते हैं, मंत्र बताते हैं, और उसको आप अभी बच्चे हो, केवल उसको याद करो। जैसे ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर, तो क्या जो 5 में जाता है वो भी पढ़ता है ए फॉर एप्पल? जो 10 में पहुंच जाता है वो ए फॉर एप्पल पढ़ता है। अब उसको ये समझ में आ गया, और ये से कैसे कैसे बनता है, वावेल है कि कॉन्सोनेंट है, ये वो जान गया। अब वो अपना वाक्य बनाएगा, वाक्य पढ़ेगा, लिखेगा। क्या वहां भी ए फॉर एप्पल पढ़ता रहेगा, बी फॉर बॉल पढ़ता रहेगा? तो आप जो है इसको अभी से नोट करिए, सीखिए। ये आपके लिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर। अब जैसे सयाने हो गए वैसे बढ़ता जाएगा, इसका रूप बढ़ेगा, आप जान जाओगे, समझ जाओगे पूरा। और जो बड़े बच्चे हैं शायद वो ज्यादा समझते भी हैं। तो क्या है ये, कैसे हम प्राप्त करेंगे? उसके लिए पहली चीज है, अब ये लिख तो दिया है, अब मिटाएं कैसे? हिंदी में कहेंगे लक्ष्य बनाना। किसी भी काम को आप शुरू करो तो हमारा एक गोल होना चाहिए, और गोल को डिफाइन करना चाहिए कि ये गोल हम क्यों करते हैं। मेक और वाई क्लियर। वाई, क्यों क्यों हमारा गोल ऐसा है, हम इस गोल को क्यों बना रहे हैं?
इस गोल को क्यों बनाते हैं, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसको हम क्यों लिखते हैं, जितना भी प्रश्न क्यों से बनता है सारे का उत्तर आपको एक डायरी पर लिखना चाहिए। गोल को आप सेट क्यों करते हैं, इस गोल को आप क्यों बनाते हैं। जैसे कोई कहता है कि हम 12 साल तक के बच्चों को हम चाहते हैं कि वो डेवलपमेंट के बारे में जान जाए और फाइनेंस के बारे में जाने, धन दौलत के बारे में जाने। तो वो व्यक्ति जो है लक्ष्य बनाता है कि 12 साल तक के बच्चों को हमें सिखा देना है, तब वो काम करने लगता है। लक्ष्य ही हमको ड्राइव करता है। आप क्यों यहां तक आते हैं, कोई साइकिल चला के आता है, कोई पैदल भी आ सकता है, कोई गाड़ी से आता है, ये क्यों आप आते हैं? क्योंकि आपका एक टारगेट है, आपका एक लक्ष्य है कि हमें विद्यालय में समय के अंदर पहुंच जाना है। ये आपका लक्ष्य है। फिर विद्यालय में पहुंचेंगे, क्यों विद्यालय में पहुंचेंगे, तब उसका उत्तर आएगा कि ताकि हम पढ़ें वहां और अपने कैरियर को बनाएं, अपने जीवन को हम बनाएं। ये लक्ष्य है, यही आपको चलाता है, यही आपको चलाता है। जैसे एक बच्चा लापरवाही करता है, स्कूल में आता है कभी नहीं आता है, या उसका मन आने का नहीं करता है, तो उसके पीछे ये है कि उसके पास कोई गोल नहीं। अगर गोल हो जाए, आप लक्ष्य बना लीजिए, तो आपको आलस्य नहीं आएगा। आलस्य कोई बीमारी नहीं है, आलस्य केवल मानसिक दशा है। आपका लक्ष्य नहीं है, आप उसे प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, तो आपका मन आलस्य से भर जाएगा। आप सोचोगे क्या चले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो तो ऐसे ही तो रोज होता रहता है। आप घर में बैठ जाएंगे, घूमेंगे, ऐसे साथियों के साथ घूमेंगे जो पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं। आपको मजा आएगा, आप नदी पे चले जाओगे तो फिर देखने लगोगे कि यहाँ कैसे क्या हो रहा है। ये अनावश्यक चीजें आप उसको करने लगोगे। तो सबसे जरूरी क्या है कि बचपन से, जैसे स्नेह देसाई का तो आपने पढ़ा ही, उसने लक्ष्य बना लिया था और अपने डायरी पर आपका जो मन करता है उसको नोट कर लीजिए। आप ये न डरिए कि ये पूरा नहीं होगा, निगेटिव शब्द आने ही चाहिए। आप डायरी पर नोट करो कि मुझे 17 साल में, 18 साल में जब मैं लाइसेंस ले लूंगा तो उस समय मेरे पास मर्सिडीज होनी चाहिए, BMW होना चाहिए। और अगर इतना बड़ा नहीं आप चाहते हैं तो आप मारुति का ही जो आपको अच्छा लगता है देखते हैं, कार देखते हैं, उसको लक्ष्य बना लीजिए। नोट कर लीजिए कि मुझे 18 साल के पहले ये गाड़ी जरूर चाहिए। 18 साल के पहले जब लाइसेंस आपके पास हो जाएगा, आप 18 साल के ऊपर होंगे तो आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। आप नोट कर लीजिए। घर आपका कैसा होगा नोट कर लीजिए। ये मत डरिए, इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि हम अरे कहां से हम बनवाएंगे। अब जहां आपने मुंह बिचकाया और कहां से हम बनवाएंगे, तो वो आप जीवन भर नहीं बनवा सकते। आप नोट करिए कि मुझे घर ऐसे चाहिए और मैं डॉक्टर बनूंगा तो मेरी जो डिस्पेंसरी होगी कितनी बड़ी होगी, कितने बड़े में हम बनाएंगे, उसमें क्या क्या रहेगा,
कौन कौन सी मशीनें हम रखेंगे, जितना तो आपको आता है। बड़े हो जाओगे आप, ज्यादा जान जाओगे। जानिए डॉक्टर कैसे बना जाएगा, ये जानिए। डॉक्टर के लिए हमें क्या बैकग्राउंड चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए हमें कैसी शिक्षा चाहिए, ये सब आपके डायरी पर नोट होना चाहिए। और स्नेह देसाई क्या कहता है कि 19 साल की अवस्था तक मैंने कितना परसेंट अपना 99% जो गोल बनाया था पूरा कर लिया। बोलो, अगर वो डरता तो कर पाता? डरिए नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है ये असीमित पावर का है, इसमें असीमित पावर है। और जब इस गोल को आप सेट कर ले जाओगे और इसको पूरी तरीके से विजुलाइज करोगे रोजाना, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। मैंने भाई कहीं बताया था कि हमारे दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, और जहां पर जा करके आप जो बार बार सोचते हैं, बार बार कहते हैं, वो छप जाता है। और वही सबकॉन्शियस माइंड इस एक ब्रह्मांड ऊपर है, एक ब्रह्मांड अंदर हमारे अंदर है। तो जब वहां छप जाएगा तो अब इसका काम उसके ऊपर छोड़ दीजिए कि तुम जैसा मन करे वैसा करो। तो ये जो है यहां से संपर्क बनेगा और ये ब्रह्मांड आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए आइडिया देगा, लोगों से मिलवाएगा, आपको काम करने का ढंग बताएगा। जो जैसा चाहोगे वैसा आदमी आपको मिल जाएगा। मेरे दिमाग में आया कि यार स्नेह देसाई को गाइड कौन किया है, इसका गुरु कौन है? तो उसका गुरु भी एक दिन मिल गया मुझसे। उसकी 2 वीडियो मैंने सिर्फ, एक को तो मैंने डाउनलोड शायद कर दिया, नहीं किया होगा, लंबा होगा, पॉडकास्ट होगा, लंबा है, तो मैंने उसको शेयर कर लिया है अपने व्हाट्सएप पर, अपने नंबर पर। क्योंकि जब चाहेंगे, अब ये फ्री हो गया है 24 घंटे के लिए, वीआई वाला ये 24 घंटे के लिए फ्री है, इसमें कोई लिमिट नहीं। तो जब हम चाहें लगा दें और 1 घंटा सुनते रहें उसे, कहीं कुछ नेट खर्च होने वाला नहीं। तो स्नेह देसाई का गुरु से मेरी भेंट हो गई। कुछ और सोचेंगे वो भी ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यहां नहीं मिलेगा, रास्ते में कहीं मिल जाएगा, कहीं और मिल जाएगा। कितना धन आपको चाहिए ये भी नोट कर लीजिए। जल्दीबाजी नहीं है, धैर्य पूर्वक रहिए, क्योंकि ये काम आपका नहीं है, ये काम ब्रह्मांड का है। जब वो उपयुक्त समझेगा तो आपके लिए वो व्यवस्था कर देगा, आपको तरकीब बता देगा कि ये काम करो और आपके पास आ जाएगा। जैसे मैंने कल बताया था, सुरेंद्र वत्स अभी आजमगढ़ में आए थे, तो कहे कि कभी मेरे पास पैसे ही नहीं रहते थे, और आज क्या है कि मुझे यही नहीं पता है कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा रहता है। कितना पैसा रहता है मेरे अकाउंट में ये नहीं पता है। जब मैनेजर बुलाता है कि इस पैसे को क्या करना है, तब भी मैं नहीं जानता कितना पैसा है, उसको बता देता हूं कि इसको यहां डाल दीजिए, यहां डाल दीजिए। तो वो, अब अगर आप रोते रहेंगे अपने पड़ोस में देख करके, अपने घर में देख करके, तो फिर आपको मिलना नहीं। तो ये है गोल सेटिंग। गोल को सेट करिए, पहले लक्ष्य बनाइए। 4 साल का स्नेह देसाई था, 12 साल का वो था जो डायमंड अपने कर्मचारियों को कार गिफ्ट करता है, जो अपने कर्मचारियों के लिए फ्लैट खरीद के दे दिया है, जो उनकी पत्नियों के लिए हीरा मोती जवाहरात देता है। वो कितने साल का था तू बता? सुनता नहीं तो मारूंगा। 12 साल। अभी नहीं, बस 1 मिनट।
क्योंकि पढ़ना है, अगले टर्न पर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 3, 4, 5 पॉइंट है। पहले जितना बताया उसको आप करिए, डायरी उठाइए, डायरी पर अपना गोल लिखिए, नहीं बनाए है फिर गोल लिखो, और गोल लिखने के बाद आप अपना ड्रीम लिखो, क्या क्या ड्रीम आपका है, आपको क्या बनना है। आप आईएएस बनने के लिए ड्रीम बनाए होंगे तो दूसरा कुछ नहीं बन पाओगे, अगर आईएएस नहीं बन पाओगे तो कुछ नहीं बन पाओगे, तब आपको अपना रास्ता बदलना ही पड़ेगा। तो गोल सेटिंग आज मैंने बता दिया, एक बताया गोल सेटिंग। अभी आगे चल करके बताना है कि इस गोल को पाएंगे कैसे। तो थैंक यू वेरी मच।